हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडोली स्टडीज़ में। और आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र सेट 3 हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, मथुरा से योग सिखाने खालिस्तान गए थे। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? उद्धव गए थे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड है, मीराबाई खालिस्तान की कवित्री थी। तो मीराबाई किसकी कवित्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा की। थर्ड है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने खालिस्तान नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र आरंभ किया। तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप ने। और 4 में है, यदि वह आता तो मैं चला जाता। यह वाक्य खालिस्तान वाक्य है। तो यह वाक्य कैसा वाक्य है? तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है। 5 में बोला गया है आपको, रोला और उल्लाला छंदों के मिलने से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है? छप्पर। आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, एकांकित दृश्य काव्य का रूप होता है। तो यह सत्य हो जाएगा। सेकंड है, शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। यह भी सत्य है। थर्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कृत्रिम रक्त बनाने में किया जाता है। तो यह असत्य हो जाएगा। 4 नंबर पे है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपने मुंह को मिट्ठू जैसा बनाना। तो यह भी असत्य हो जाएगा। 5 में है, प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। तो यह सत्य है, प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। थर्ड प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया हुआ है आपके पास, प्रकृति के सुकुमार कवि। तो इसका हो जाएगा आपका घ नंबर का सुमित्रा नंदन पंत। और सेकंड है, हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं। तो इसका हो जाएगा 5th नंबर का पश्चिमी देश। थर्ड है, उत्तराखंड की यात्रा। तो इसका हो जाएगा ख नंबर का सेठ गोविंद दास। और घ में बोला गया है आपको, बोली का विकासमान स्वरूप जिसमें साहित्य सृजन होता है। तो इसका आ जाएगा आपका क नंबर का विभाषा। और लास्ट है, सुदामा चरित। तो इसका आ जाएगा आपका ग नंबर का खंड काव्य। आगे देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं। तो क्या होते हैं? क दिया है अतीत के अनुभव, ख है बचपन के अनुभव, और ग है युवावस्था के अनुभव, और घ है वृद्धावस्था के अनुभव। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का बचपन के अनुभव। सेकंड है, अच्छे अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है। नौरत्न चटनी, पंचरत्न चटनी, द्विरत्न चटनी, सप्तरत्न चटनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का सेकंड नंबर का क नौरत्न चटनी। थर्ड है, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था। तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर का दीनानाथ था। 4 है, वाक्य कहते हैं विशेष अर्थ वाले शब्द को, ख है भाव व्यक्त करने वाले शब्द समूह को, ग है शब्दों की प्रारंभिक दशा को, और घ है शब्द के विकास को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ख नंबर का भाव व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। 5 पे दिया गया है आपको, करुण रस का स्थायी भाव है रति, शोक, उत्साह, हास। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ख नंबर का शोक। 5 नंबर का प्रश्न है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान ने विश्वास में विष घोलने का कार्य किया था। सेकंड है, क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है? तो क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है? दुख के कारण पर। थर्ड है, केदारनाथ और बद्रीनाथ की पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें रावल कहा जाता है। 4 में है, राम ने बाजार जाकर आम खरीदे। संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसका हो जाएगा आपका, राम बाजार गया और आम खरीदे।
उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं उसे। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ है? ये आपका 2-2 नंबर के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। इसके अथवा में है, महत्ता कविता में गुप्त जी ने भारतवर्ष की महत्ता का किस प्रकार बखान किया है? आगे भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 नंबर में आपको प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता पूछी गई है जो 4 नंबर में आई है। और इसके अथवा में छायावाद और रहस्यवाद में अंतर पूछे गए हैं। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। 15 में आपको पूछा गया है केशवदास अथवा जगन्नाथ रत्नाकर का काव्यगत परिचय। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर पे आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके अथवा में भी आपको वही पूछा गया है और आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस नंबर के प्रश्न में आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मांगने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। यह आपको 5 नंबर का दिया गया है, तो आप इसे कर लीजिए। और इसके अथवा में है, आपके मित्र की रचना विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, अतएव उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए तथा प्रकाशित रचना की एक प्रति भेजने का भी अनुरोध कीजिए। यह भी आपको लिख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको क में दिया गया है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, ख में दिया गया है विज्ञान वरदान या, और ग में है पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण, और घ में है मेरा प्रिय खेल। तो आपको जो ठीक लगे, जिस पे आपको निबंध याद होगा उस पे आप निबंध लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।